हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। चलिए तो फिर एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पार्ट 13 की शुरुआत में हम विंग को उसके होटल रूम में देखते हैं। विंग उन दोनों ब्लैक और व्हाइट रैबिट से खेल रहा होता है। तभी मैन विंग से कहती है कि तब मैं यहाँ से चलती हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और वो विंग से कहती है कि अपना ध्यान रखना। ऐसा कहकर वो डोर के पास जाकर उस डोर को खोल देती है। डोर को खोलने के बाद वो किसी से टकरा जाती है और उसकी नाक में थोड़ी सी चोट लग जाती है। वो जब उस इंसान को देखती है तो वो थोड़ा शर्माने लगती है। वो और कोई नहीं वांगजी होता है। वांगजी मैन के फेस को पकड़ के कहता है कि क्या तुम ठीक हो? उससे मैन के चीक्स रेड होने लगते हैं, लेकिन वांगजी उसे नोटिस नहीं करता। मैन धीरे से वांगजी से कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो अब क्या तुम मेरे फेस को छोड़ सकते हो? वांगजी नोटिस करता है कि उसने मैन के फेस को काफी देर से पकड़ा हुआ है, तो वो अपना हाथ मैन के फेस से हटा देता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग वांगजी को उस समय घूर कर देख रहा होता है, लेकिन वांगजी के देखने से वो अपना मुंह मोड़ लेता है, लेकिन वांगजी वो फिर भी नोटिस कर लेता है। तभी मैन वांगजी से कहती है कि तब मैं अब चलती हूँ। वांगजी मैन के बातों पर सर हिलाकर कह देता है। और दूसरी तरफ विंग ये सब देखकर काफी जेलस हो गया था और वो अपने मन में सोचता है कि तुम मुझसे कुछ और नहीं कह सकते थे हूँ के बजाय? तुम्हारे पास और भी बहुत सारे वर्ड्स थे, लेकिन तुमने हूँ ही क्यों यूज किया? तुम मुझसे कह सकते थे कि हाँ ठीक है, लेकिन तुमने कहा हाँ लंचा तुम तो कितने बड़े इडियट हो, बहुत बड़े इडियट। तुमसे बड़ा इडियट तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। जाने दो। तभी वांगजी विंग के पास आकर बैठ जाता है। वांगजी विंग से कहता है कि क्या अब तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है? विंग वांगजी से सिर्फ कह देता है। वांगजी विंग से कहता है कि क्या तुम कुछ और देर आराम करना चाहते हो? विंग फिर से वांगजी को सिर्फ ही कह देता है। तो वांगजी फिर से विंग से पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि तो मैं थोड़ी दूर जाके बैठ जाऊं? विंग फिर से उसे कह देता है। वांगजी को कुछ समझ नहीं आता है कि विंग को क्या हुआ, लेकिन वो विंग से थोड़ा दूर जाकर बैठ जाता है ताकि वो आराम कर पाए। गाइस, तो क्या आप भी कभी किसी से नाराज हुए हैं और आपने भी विंग की तरह इसी तरह से बिहेव किया हो? तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। गाइस, वैसे मैं अगर कभी किसी से नाराज हो जाती हूँ तो मैं उससे थोड़ी देर बात नहीं करती हूँ। चलिए तो अब हम फिर से एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो वांगजी विंग से थोड़ा दूर जाकर बैठ जाता है, लेकिन विंग आराम करने के बजाय रैबिट से खेल रहा होता है। वांगजी को कुछ समझ नहीं आता है कि विंग ऐसा क्यों कर रहा है। वो तो विंग से दूर इसलिए गया था ताकि वो आराम कर पाए, लेकिन वो रैबिट से खेल रहा होता है। फिर भी वांगजी को विंग काफी क्यूट लगता है, तो वो चुपके से विंग की फोटो क्लिक कर लेता है। वो जब उस फोटो को देखता है तो उस पर वो व्हाइट वाला रैबिट विंग को किस कर रहा होता है। वांगजी उस छोटे से रैबिट से काफी जेलस फील करने लगता है। तभी वो विंग को कहते हुए सुन लेता है कि तुम ये क्या कर रहे हो क्यूटी? देखो, ये अच्छी बात नहीं है कि तुम किसी के परमिशन के बिना किसी को किस करो, लेकिन मैं ये तुम्हें अलाउड करूंगा माय क्यूटी। वांगजी अपने मन में सोचता है कि क्यूटी, तुमने कभी मुझे तो क्यूटी नहीं कहा, और क्या क्यूटी कम था उस रैबिट के लिए जो तुमने उसे माय क्यूटी कहा? और क्यों उस रैबिट को ही अलाउड है बिना परमिशन के तुम्हें किस करना? मैं भी तुम्हें तुम्हारे बिना परमिशन के किस कर सकता हूँ, और मुझे रोकेगा कौन? वो छोटा सा रैबिट। ऐसा सोचकर वांगजी उस रैबिट को घूरने लगता है। वो व्हाइट वाला रैबिट भी वांगजी को घूर कर देख रहा होता है। तभी वो व्हाइट वाला रैबिट वांगजी को एक छोटी सी ईवल वाली स्माइल देता है और वो विंग को फिर से किस कर लेता है। तो विंग भी उसे दोबारा किस कर लेता है। वांगजी वो देखकर उस व्हाइट वाले रैबिट से काफी गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत उठकर विंग के पास जाकर उस रैबिट को पकड़ लेता है और वो विंग से कहता है कि ये रैबिट तो काफी क्यूट है। ये दोनों वही रैबिट है ना जो तुम्हें जंगल में मिले थे, लेकिन तुमने बताया नहीं कि ये तुम्हें जंगल में कैसे मिले। क्या तुम बताओगे कि ये तुम्हें कैसे मिले?
विंग अभी भी वांगजी से गुस्सा होता है तो वो वांगजी को फिर से कह देता है। तो वांगजी विंग का वेट करने लगता है कि विंग उसे बताएगा कि ये दोनों रैबिट विंग को कैसे मिले, लेकिन विंग वांगजी से कुछ नहीं कहता है। तो वांगजी विंग से कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं बताने वाले कि ये दोनों रैबिट तुम्हें कैसे मिले। विंग वांगजी के बातों पर फिर से कह देता है और वो वहाँ से वॉशरूम में चला जाता है। वांगजी विंग के इस एक्ट से काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और वो उस रैबिट को देखते हुए कहता है कि तुम ईवल रैबिट, तुमने क्या किया है मेरे विंग के साथ। मेरा विंग मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। देखना, मैं तुम्हें मेरे विंग को टच करने भी नहीं दूंगा। ऐसा कहकर वांगजी भी उस रैबिट को एक ईवल स्माइल देने लगता है और कहता है कि मुझे रैबिट्स पसंद है, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसे रैबिट कभी ज़िंदगी में नहीं देखा है। अगर तुम मेरे लवर को छीनने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। ऐसा कहकर वांगजी उस रैबिट को फिर से ईवल वाली स्माइल देने लगता है। तभी वांगजी के पास वो ब्लैक वाला रैबिट आता है। वो ब्लैक वाला रैबिट वांगजी को काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो रैबिट वांगजी को विंग की याद दिलाता है। तो वो उस वाइट वाले रैबिट को देखकर कहता है कि देखो तुम ईवल रैबिट, तुमसे अच्छा तो ये है, तुमसे ज़्यादा क्यूट, तुमसे ज़्यादा अच्छा। ऐसा कहकर वो उस वाइट वाले रैबिट को छोड़कर वो ब्लैक वाला रैबिट पकड़ लेता है और वांगजी उसके साथ खेलने लगता है। तभी विंग वॉशरूम से बाहर निकल कर आता है। विंग वांगजी को रैबिट से खेलते हुए देखता है तो उसे वो काफ़ी अच्छा लगता है। तभी विंग वांगजी के पास जाकर कहता है कि चलो मुझे भूख लगी है। ऐसा कहकर वो वांगजी का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। तो वांगजी अपने मन में सोचता है कि चलो विंग ने कम से कम मुझसे के अलावा कुछ और भी कहा। विंग और वांगजी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ विंग काफ़ी सारी डिशेस ऑर्डर करता है जैसे कि चिकन, डम्पलिंग, प्रॉन और राइस, और उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी स्पाइसी थी और वांगजी उस रेस्टोरेंट में सिर्फ डम्पलिंग्स ही ऑर्डर करता है। विंग वांगजी से कहता है कि क्या तुम सिर्फ वही खाने वाले हो। वांगजी विंग से कहता है कि हाँ, मैं वही खाने वाला हूँ, क्या तुम्हें कुछ और भी खाना है। तो विंग वांगजी से कहता है कि नहीं, इतना मेरे लिए काफ़ी है। वांगजी विंग से कहता है कि वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना था। विंग वांगजी से कहता है कि तुम्हें मुझे क्या बताना था, क्या वो कुछ इम्पोर्टेंट है। वांगजी विंग से कहता है कि नहीं, वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। विंग कहता है कि तो बताओ मुझे तुम्हें क्या कहना था मुझसे लंचा। वांगजी विंग से कहता है कि मैंने टीचर से कह के परमिशन मांग ली है तुम्हारे घर जाने के लिए। विंग वांगजी से कहता है कि ओह, ऐसी बात है, तुमने काफ़ी अच्छा किया। ऐसे भी इस साल का स्कूल ट्रिप बहुत बेकार है। मुझे इस साल का स्कूल ट्रिप बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वैसे मैं यहाँ से कब जा सकता हूँ तुम्हें पता है लंचा। वांगजी विंग से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ कुछ और दिन रुकना है तो मैं टीचर से उसके लिए कह दूंगा। विंग वांगजी से कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है लंचा, मैं बस कल तक यहाँ रुकूंगा और उसके बाद सुबह को यहाँ से निकल जाऊंगा। विंग ध्यान देता है कि वांगजी ने अपने डम्पलिंग्स खत्म कर लिए हैं। तो विंग वांगजी से कहता है कि लंचा, तुम्हारे डम्पलिंग्स तो खत्म हो गए हैं, ये लो कुछ मेरे डम्पलिंग्स ले लो। ऐसा कहकर विंग वांगजी को अपने कुछ डम्पलिंग्स खिला देता है। वो डम्पलिंग्स ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़े स्पाइसी होते हैं। तो वांगजी जब उसे खाता है तो धीरे धीरे वांगजी के फेस पूरे रेड होने लगते हैं, बिल्कुल एक टमाटर की तरह। विंग वांगजी के फेस को देखकर कहता है कि ओह सॉरी लंचा, क्या वो ज़्यादा स्पाइसी है। ऐसा कहकर वो उसे पानी देता है। वांगजी पानी पी के पूरा खत्म कर देता है, लेकिन उसे अभी भी स्पाइसी लग रही होती है। तो विंग अपने पॉकेट से एक कैंडी निकालता है और वो वांगजी को खिला देता है। विंग के हाथ अभी भी वांगजी के लिप्स पर होते हैं। तभी वांगजी विंग को देखता है और उन दोनों की आंखें मिलती हैं। तो वांगजी विंग के फिंगर्स को अपने लिप्स से पकड़ लेता है।
काफी देर तक वो लोग इसी तरह से रहते हैं। तो विंग के चीक्स रेड होने लगते हैं। तो विंग जल्दी से अपना हाथ वांगजी के माउथ से हटा लेता है और वो ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है कि क्या वो ज्यादा स्पाइसी था। वांगजी विंग का ब्लशिंग फेस देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि उतना ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ वो थोड़ा स्पाइसी था। विंग हंसते हुए वांगजी से कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। ऐसा कहकर वो फिर से अपना फूड खाने के लिए बैठ जाता है। फूड खाने के बाद वो लोग वापस अपने होटल चल जाते हैं। उसके बाद जब वो लोग अपने होटल वापस जाते हैं तब वो लोग अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं कि जंगल में उन लोगों ने क्या जाना। उसके बाद वो लोग डिनर करते हैं और अब उन लोगों का सोने का टाइम था। विंग बेड पर जाकर लेट जाता है और वांगजी से कहता है कि अब तुम्हें भी सो जाना चाहिए लंचा। तभी विंग रियलाइज करता है कि रूम में बस एक ही बेड है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं लंचा के साथ एक बेड पर सो पाऊंगा। ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं लंचा के साथ एक और बार बेड पर सो चुका हूँ। हालांकि मैं रात को जल्दी सो गया था लंचा के सोने से पहले और सुबह को देर से उठा था जब लंचा पहले ही उठ चुका था। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था गाइस। वांगजी उस दिन जमीन पर सो गया था क्योंकि उसने विंग को किस कर दिया था और उस समय उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और उस रात उसने उसके लिए अपने आप को मारा भी था। तो विंग अपने मन में सोचता है कि आज भी मैं लंचा से पहले सो जाता हूँ, लेकिन विंग वो बिल्कुल भी नहीं कर पाता है क्योंकि उसे उस टाइम नींद नहीं आ रही होती है। वो काफी देर तक वैसे ही लेटा हुआ रहता है। तभी वांगजी उसके बगल में आकर लेट जाता है। आधे घंटे बीत चुके होते हैं लेकिन विंग को अभी भी नींद नहीं आ रहा होता है। तो विंग वांगजी की तरफ मुड़कर देखता है। वांगजी उस समय सो रहा होता है। विंग उसके फेस को देखकर कहता है कि क्यूट और उसे कडल कर कर सो जाता है। विंग के सोने के कुछ देर बाद वांगजी अपने आंखें खोलता है और मुस्कुराते हुए विंग के फॉरहेड पर किस करता है। तभी वांगजी अपने पीछे से थोड़ी आवाजें सुनता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके रूम में वो वाइट वाला रैबिट वहाँ बैठा हुआ रहता है और वो वांगजी को देखकर फिर से इविल स्माइल देता है। वांगजी उस रैबिट को देखकर गुस्सा हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि विंग ने अभी मुझे क्यूट कहा कि उसे क्यूट कहा। वांगजी उस रैबिट को देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है तो वो भी उस रैबिट को एक इविल स्माइल दे देता है और विंग को हक कर कर सो जाता है। हे गाइस, तो आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा वांगशंग फैंस के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।